कैसा ये इश्क है। लंदन। रंजना जी की बात पे रीमा ने रंजना जी को देखा। इस वक्त उसका गुस्सा कियारा और रंजना जी पे फटने को तैयार था, लेकिन रंजना जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रंजना जी खा जाने वाली नजरों से कियारा को घूर रही थी, क्योंकि उसकी वजह से लेट हो रहा था, और अब वो साइन करने के बजाय रीमा को देख रही थी। वहीं मीरा कियारा का हाथ पकड़ के अपनी ओर मोड़ते हुए प्यार से बोली, कोई जरूरत नहीं है किसी से डरने की, साइन करो, ये सब तुम्हारा ही है जो तुम्हें मिल रहा है। कल हम नहीं होंगे तो ये औरत तुम्हें परेशान करेगी। रीमा की बात पे कियारा ने कांपते हाथों से पेन पकड़ा और एक बार रंजना जी को देख के वापस रीमा की तरफ नजरें गड़ा ली, लेकिन इस बार उसकी आंखों में काफी कुछ अलग था। अब उसकी आंखों में बचपना नहीं बल्कि अलग से भाव थे। कियारा ने अगले ही पल उन पेपर्स पे अपने साइन कर दिए थे और रीमा का दिल टुकड़ों में बंट गया था। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ यही हाल अरिमा का भी था और कुछ यही रिवाज का भी, लेकिन कोई चाह के भी कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि घर की हेड रंजना जी थी और उनके आगे किसी का बोलना काम नहीं आता था। साइन होने के बाद रंजना जी कियारा के सर को चूमते हुए बोली, मुबारक हो राठौर परिवार की रियल क्वीन, आज से तुम्हारा किंगडम तुम्हारा हुआ। हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों से किया वादा आज मैंने निभा दिया, और मुझे खुशी होगी अगर आज शाम हमारे जश्न में फिर से इस खुशखबरी का ऐलान किया जाए। आस पास के रॉयल परिवारों को इनवाइट करो। आज शाम की पार्टी सबसे ज्यादा खास होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी महारानी के लिए होगी। रंजना जी की बात पे रिवाज ने रंजना जी को देखा तो रंजना जी धीरे से बोली, अभी मेहमान आए नहीं हैं, मेहमानों के आने का समय शाम को है, इसलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। हम ऐसे लोगों को अपने मेंशन में घुसने की इजाजत नहीं देते जिनसे हमारा कोई रिश्ता ना हो। रंजना जी की बातें रिवाज का दिमाग खराब कर रही थी। वो तो यहाँ ना जाने क्या कुछ सोच के आए थे, लेकिन रंजना जी ने उनका सारा गेम उन पे ही उल्टा कर दिया था। रीमा भी नफरत से रिवाज को घुर रही थी, लेकिन दोनों के हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि रंजना जी फैसला सुना चुकी थी। रंजना जी बाकी सबकी तरफ देख के गुस्से से बोली, अब क्या कहीं खड़े रहने का इरादा है आप लोगों का? चलिए, अब लेट नहीं हो रहा आपको? रंजना जी की बात पे रीमा अपनी एक आखिरी चाल चलते हुए रंजना जी के पैरों में गिर गई थी। रंजना जी और मीरा दोनों हैरान रह गई थी। रंजना जी मीरा की तरफ देख के धीरे से बोलो, कियारा को अंदर लेके जाओ। मीरा, हमें कुछ पुराने हिसाब चुकता करने हैं। रंजना जी की बात के मीरा कियारा को लेके चली गई थी। वहीं रीमा जल्दी से रंजना जी की पैरों को पकड़ते हुए बोली, माफ कर दीजिए माँ, आपके ही बच्चे हैं, गलतियां भी बच्चों से होती हैं। जैसे आप कियारा को प्यार देती आई हैं, वैसे मेरी अरिमा और रायमा भी तो आपके प्यार के लिए तरसी हैं, लेकिन आपने क्या दिया? कुछ भी नहीं माना, हमारी गलती है, लेकिन अब आप माफ नहीं करेंगी। कहाँ जाएंगे बताइए ना? और हमारा इस अनजान शहर में है कौन? अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं अपना खर्च खुद उठा सके। प्लीज, रिवाज तो आपका ही बेटा है ना? अरिमा आपकी पोती है ना? रीमा के घड़ियाली आंसू पे रंजना जी आराम से बोली, अच्छा ऐसा है? कब से अरिमा को अपनी मरी हुई दादी की याद आ गई? कब से रिवाज को अपनी माँ की याद आ गई? मैं तुम तीनों को अच्छे से जानती हूँ। रीमा, जहाँ तुम्हारा मतलब हल होता है वहाँ तुम किसी को भी बाप बना लेती हो, और यही काम यहाँ करने आई थी। अब तुम्हारे हाथों से प्रॉपर्टी छीन चुकी है, इसका अफसोस मनाओ ना कि हमारा दिमाग खराब करो। रंजना जी इतना कह के अंदर जा ही रही थी जब फिर से विराज की आवाज गूंजी। विराज रंजना जी के आगे आके धीरे से बोला, माँ, क्या मैं यहीं रह सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं है, और ये परिवार भी आपका है ना? हम वादा करते हैं कुछ नहीं करेंगे, कोई चाल नहीं चलेंगे, बस हमें रहने दीजिए। रिवाज की बात पे रंजना ही ने एक नजर रिवाज को देखा और फिर रीमा को देख के गुस्से से बोली, जल्दी ही अपना ठिकाना ढूंढ लेना, हम ज्यादा दिन किसी को भी अपने घर में नहीं रखेंगे। रंजना जी की बात पे तीनों ने सर हिलाया था और तीनों ही उनके पीछे पीछे अंदर चले गए थे। स्काई विला, ये बहुत लंबा चौड़ा विला था जो ना जाने कहां कहां तक फैला हुआ था। इस विला की थीम हूबहू स्काई आइलैंड जैसी थी। हर तरफ हल्का नीला रंग था और अलग सी खूबसूरती थी। उस विला के बिल्कुल मिडल वाले कमरे में आरोन बाथ ले रहा था। ये टेरेस स्विमिंग पूल था जहां से लंदन दिखाई देता था। आरोन ने टॉवेल से अपने बाल साफ करे
और वहीं साइड में पड़े सोफे पे बैठ गया। उसके ठीक पीछे उसके है गार्ड खड़े थे जो उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। आरोन ने एक बार उन दोनों को देखा और अपने आईपैड में कुछ करते हुए बोला, क्या खबर है? आरोन की बात पे दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से बोले, बॉस सब लोग आ चुके हैं और मिस जेनी भी आ चुकी हैं। गार्ड की बात पे आरोन मुस्कुरा के बोला, ग्रेट, अब शुरू होगा गेम। लंदन की खूबसूरत वादियों में आरोन की बात पे आर्यन पीछे से आते हुए बोला, कौन सी लंदन की वादियों में क्या होगा? हमें भी पता चलना चाहिए ना। हमारे प्रेसिडेंट के दिमाग में चल क्या रहा है? हम लोग क्या सिर्फ नाम के लिए रखे हुए हैं आरोन? हमें कहीं से भी उठा के कहीं फेंकवा देगा और हम आवाज तक ना निकाले। आर्यन की बात पे आरोन आराम से बोला, तुम्हें यहां आने में कोई तकलीफ हुई? आरोन की बात पे आर्यन हंसते हुए बोला, वाओ, तकलीफ दे के पूछ रहा है, तकलीफ हुई या नहीं? खैर, तकलीफ और सुकून की बातें बाद में होंगी। पहले ये बताओ, हमें यहाँ किस लिए बुलाया गया? और ठीक है, हमें बुलवा लिया वो लड़की जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, वो उसका क्या काम है यहाँ? क्यारा को गए हुए अभी कितने दिन हुए हैं? और खैर, क्यारा यहीं होगी ना? मैं आज शाम में उससे मिलने जाऊंगा। क्या सोचती होगी वो? अगर तू 2 दिन से लंदन में है तो तूने उसके पास जाने की जरूरत भी नहीं समझी। आर्यन के चीखने पे आरोन आराम से बोला, वो बहुत खुश है, उसको किसी की जरूरत नहीं, बेहतर होगा तू भी अपनी अक्ल कम चला। आर्यन गुस्से से बोला, क्यों जरूरत नहीं? उसने कहा, तुझसे? तू मिला उससे? आर्यन की उत्सुकता पे आरोन आराम से बोला, तुम लोग काफी लंबा सफर करके आए हो, आराम की जरूरत है, जाओ रेस्ट करो। आरोन की बातें आर्यन को अंदर तक जला रही थी और आर्यन जानता था आरोन उसको जलाने के लिए ये सब बोल रहा है, लेकिन फिलहाल उसके दिमाग को जांचना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए खामोशी से चला गया था। वहीं आरोन के चेहरे पे एक ना दिखने वाली मुस्कान आ गई थी। राठौर मेंशन। सब लोग मेन हॉल में जमा थे। अनाया तो पूरे घर में दौड़ती फिर रही थी। वहीं मीरा किचन में थी। रचना और अनय भी लंच के लिए यहीं आए हुए थे, लेकिन कियारा के चेहरे पे कितनी ही सोचों की लकीरें थीं। अनय कियारा को देखते हुए प्यार से बोला, अपनी फिक्र छोड़ दो, अब तो सब कुछ मिल गया तुम्हें, और क्या चाहिए? अनय की बात पे कियारा खोए खोए अंदाज से बोली आरोन, लेकिन जैसे ही उसको अपनी बात का एहसास हुआ, कियारा जल्दी से बोली, नहीं, वो मैं कह रही थी, मुझे आरोन से मिलना है। मैंने उससे प्रॉमिस किया था जब भी मुझे सब मिलेंगे मैं उसको बताऊंगी। क्या तुम मेरी बात आरोन से कराओगे? कियारा की बात पे अनय के चेहरे पे गुस्से से भरी मुस्कान आ गई थी, लेकिन उसने बड़ी खूबसूरती से उसको छुपा लिया था। अन्य मुस्कुरा के बोला, क्यों नहीं, बिल्कुल, तुम थी मेरी दोस्त हो ना, तुम्हारी बात में भला कैसे टाल सकता हूं? जरूर बात कराऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आरोन काफी बड़ा आदमी है और उससे बात करने के लिए क्या पता उसके किसी गार्ड से पूछना पड़े, उसके सर्वेंट से बात करनी पड़े, है ना? अनय की बात पे कियारा गुस्से से बोली, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम सिर्फ मेरा नाम ले देना, वो मुझसे जरूर बात करेगा। कियारा की बातें अब अनय को इरिटेट कर रही थीं। क्या था आखिर आरोन में ऐसा जो उसमें नहीं था? अनय चिढ़ते हुए बोला, कियारा, फिलहाल मैं तुम्हारे सामने हूं ना, तो तुम्हारा फोकस सिर्फ मेरे ऊपर होना चाहिए। मेरा मतलब है पूरी फैमिली पे होना चाहिए। और रही बात आरोन की, तो मैं शाम में फ्री होकर आरोन से तुम्हारी बात कराऊंगा, पक्का? अनय की बात पे कियारा ने मुस्कुरा के उसको देखा था। अब जो भी था उसकी उम्मीद अनय ही था, वरना और किसी से वो कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि और किसी से उसने आरोन से रिलेटेड कोई बात शेयर नहीं की थी। वहीं ऊपर कमरे में रीमा का रो रो के बुरा हाल था। अरिमा रीमा को चुप कराते हुए प्यार से बोली, बस कीजिए मॉम, आखिर कितना रोएंगी आप? और रो के क्या होगा? वो मनहूस कियारा हमारी नाक के नीचे से सब ले गई, अब क्या बचा है? और इस बूढ़ी ने हमें कैसे भीख में रखा है यहाँ, कब तक रहेंगे ऐसे? उसका बस चले, हमें आज ही निकाल दे, क्या करें अब? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, डैड आप कुछ करिए ना। अरिमा की बात पे रिवाज गुस्से से बोला, क्या करूं मैं? बताओ मुझे क्या करूं? कहा था ना तुम्हारी माँ को कोई चालाकी ना करे। इसने मेरी एक नहीं सुनी और अपनी चालाकी की वजह से जो हमारे हाथ में था वो भी खो दिया इसने। क्या बचा अब हमारे पास? कुछ नहीं। रिवाज की बात पे रीमा गुस्से से बोली, तुम औरतों की तरह सिर्फ बैठे रही।
विराज राठौर, जो अब तक किया वो भी मैंने किया। अगर मैं ना होती, मेरे बच्चे भूखे रह जाते, और आज ही मैंने साथ छोड़ा। आज ही उस रंजना राठौर ने हमसे सब छीन लिया। जब वो यहां से निकाल देगी, कहां जाएंगे हम? कौन रखेगा हमें? बताओ। रीमा चीख ही रही थी जब रिवाज की नजर पीछे दरवाजे पे पड़ी और उसने रीमा को फिर से इशारा करा। किसको देखा है विराज ने रीमा के पीछे? क्या चल रहा है आरोन के दिमाग में? कौन है आखिर कियान? क्या कियारा की जिंदगी में हो चला है सब ठीक, या अभी बाकी है कुछ और? लंदन। सबने पीछे देखा तो मीरा हाथ में खाने की ट्रे लिए हुए खड़ी थी, लेकिन उसकी तीखी नजरें रीमा के ऊपर थीं। रीमा को देख के मीरा आराम से बोली, मुझे तो लगा था माँ के इतना कुछ सुनाने के बाद आप सब पे कुछ असर हुआ होगा, लेकिन मैं तो बिल्कुल गलत थी। वो कहते हैं ना भाई, कुत्ते की पूंछ को कितना सीधा करो, वो टेढ़ी ही रहती है। सही कहा ना मैंने? वैसे खैर, हमारे घर तो बाहर से आए लोगों को सम्मान दिया जाता है, और आप तो वैसे भी हमारे अपने देश से आए हैं, इसलिए बाहर खाना लगा है, खा लीजिएगा। लेकिन माँ के जाने के बाद, क्योंकि माँ हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगी उनके दुश्मनों की इतनी सेवा करी जाए। मीरा की बात पे रीमा गुस्से से बोली, कैसी बहन हो तुम मीरा? तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी इतनी दूर से आए हैं और तुम ये सब बातें कर रही हो? कम से कम मेरी नहीं, अरिमा और रिवाज की फिक्र तो करो। रीमा की बात पे मीरा हंसते हुए बोली, अच्छा भाभी, ऐसा क्या? वैसे बात तो आपने सही कही, लेकिन क्या है ना, इतने बड़े शहर में रहते हैं तो उसका असर हम पे भी हुआ है। वो क्या है ना, अब हम बदल चुके हैं। हमारी सोच, हमारी समझ सब बदल गई। पहले हमें भी यही लगता था, लेकिन अब रिश्तों की असलियत, रिश्तों की सच्चाई सब पता चली है, और अब जाके खुद को बदला है। इसलिए आपकी सारी कोशिशें हमारे सामने फीकी पड़ रही हैं। मीरा की बात पे रीमा ने रिवाज को देखा, जो बस उसको घूर रहा था। वहीं अरिमा गुस्से से मीरा को घूर रही थी, लेकिन मीरा पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। मीरा ने फिर से एक नज़र सबको देखा और आराम से बोली, लंच को बोल दिया है मैंने, भूख हो खा लीजिएगा। वैसे भी आप लोगों को क्या भरोसा, अगर कहीं और खाने को बोला हो तो बात अलग है। मीरा इतना कह के चली गई थी और रीमा का मुंह बन गया था। मीरा के जाते ही अरिमा रिवाज को पकड़ते हुए बोली, डेट देख रहे हो आप? माना हमसे गलती हुई थी, लेकिन हम तो सब भूल के आए थे ना। सब कुछ भूल के आपके साथ चले आए, लेकिन हमारे साथ ये लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं देखा आपने? कोई अपने नौकरों के साथ भी अच्छे से बिहेव करता है, लेकिन ये लोग हमें इस काबिल भी नहीं समझ रहे। और आपने तो अंधों की तरह सब कुछ उसके नाम कर दिया। लेकिन भाई, उनको क्या जवाब दोगे? अरे, उनकी शादियों की उम्र है, कोई हमें कैसे लड़की देगा? जिनके पास रहने की छत भी नहीं, उनके यहाँ कौन अपनी लड़की देगा? डेढ़, आपको कुछ सोचना पड़ेगा, वरना आप जानते हैं ना, हमारे हाथों से सब कुछ छीन जाएगा। आप जानते हैं ना डेढ़? अरिमा रिवाज को देखते हुए बोली, तो रीमा गुस्से से बोली, अरे रहने दो अरिमा, जाने दो, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। हम जैसे भी थे वहां रह रहे थे ना, कम से कम हमारे सर पे छत थी। राठौर पैलेस हमारा था, और जब तक हम उसकी ना देते कोई भी हमसे वो पैलेस छीन नहीं सकता था। लेकिन सिर्फ तुम्हारे डेढ़ की वजह से हमने सब खो दिया, उस पागल को दे दिया सब। रीमा की बात पे रिवाज गुस्से से चीखा, बस करो, तुम दोनों चुप हो जाओ, सोचने दो मुझे कुछ। जब तक तुम अपनी ये जुबान बंद नहीं करोगी, मैं कैसे कुछ सोचूंगा? रिवाज की बात पे रीमा गुस्से से चीखी, आपसे कुछ नहीं होगा ना, आप कुछ कर सकते, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या मुझे भी समझ नहीं आ रहा? रीमा कुछ सोचते हुए बोली, जिसने हमसे हमारा सब छीना है वो ही हमें सब वापस करेगी, और उससे एक एक चीज का हिसाब लेंगे हम। रिवाज कुछ सोचते हुए बोला, पर कैसे? रीमा आराम से बोली, उसका भी इलाज है मेरे पास, लेकिन सबसे पहले हमें घर वालों का यकीन जीतना पड़ेगा। ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा जिससे हमें इस घर में रहने का मौका मिल सके, वरना तुम्हारी वो बूढ़ी माँ हमें बाहर निकाल के खड़ा कर देगी। रीमा की बात पे रिवाज ने सर हिलाया और दोनों ही कुछ सोचने लगे। मेन हॉल सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। अनाया कियारा को छेड़ते हुए प्यार से बोली, वैसे कियारा, आज की स्पेशल गेस्ट तुम हो ना, तो तुमने क्या क्या सोचा है? वैसे आज तुम्हें मैं रेडी करूंगी, ठीक है? अनाया की बात पे कियारा मुस्कुरा के उसको देखने लगी थी। तभी रचना जल्दी से बोली,
वैसे बहुत बहुत मुबारक हो कियारा बेटा, तुम्हें सब कुछ मिल गया, अब लगती हो ना एकदम प्रिंसेस असल वाली। रचना की बात पे कियारा धीरे से बोली। थैंक यू आंटी। कियारा की बात पे रचना प्यार से बोली। अरे बेटा आंटी नहीं मॉम, कहो मैं तुम्हारी मॉम हूँ, जैसे अनय की मॉम हूँ वैसे तुम्हारी मॉम। और अब तो तुम्हें मेरे घर में ही आना है, तो आदत डाल लो। रचना की बात पे कियारा हैरानी से बोली। क्यों आंटी, मैं आपके घर क्यों आऊंगी? मैं तो अपने घर में रहूंगी ना, है ना दादी? कियारा की बात पे रंजना जी रचना को इशारा करते हुए प्यार से बोली। बिल्कुल ठीक कह रही है। कियारा और रचना, तुम भी अभी इस बारे में कोई बात मत करो, पहले सब लंच पे ध्यान दो। उसके बाद शाम की पार्टी के लिए रेडी भी होना है, और कल से कियारा ऑफिस जाएंगी। अनाया, आप उनको लीड करोगी, ठीक है बेटा? रंजना जी की बात पे अनाया आराम से बोली। बिल्कुल नानी, जैसा आप कहें। अनाया की बात पे सबने सर हिलाया और लंच करने लगे, लेकिन कियारा की नजरें कहीं और ही थी। अनय जल्दी ही चला गया था, इसलिए सब सोच रहे थे कियारा अनय को मिस कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके दिमाग में आरोन चल रहा था। थोड़ी देर बाद सब लोग लंच करके चले गए थे, क्योंकि सबको शाम की तैयारियां करनी थी। कियारा भी अपने कमरे में आ गई थी। अब उसके पास फोन भी था, लेकिन उसको आरोन का नंबर याद नहीं था, और बाकी किसी का नंबर भी उसको याद नहीं था। कियारा ने एक बार फिर से अपने फोन देखा और गहरी सांस लेकर बालकनी में आ गई। मौसम अच्छा हो रहा था, इसलिए कियारा भी थोड़ी देर ताज़ी हवा में सांस ले रही थी, जब उसको एहसास हुआ जैसे सामने वाली बालकनी से कोई उसको देख रहा था। कियारा ने थोड़ा और करीब से सामने खड़े आदमी को देखना चाहा, लेकिन वो जितना कोशिश करती वो आदमी इतना ही छुप जाता। लेकिन कियारा को वो आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन ये था कौन? कियारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर ये था कौन? कियारा ने उस आदमी को गौर से देखा तो उसका चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन कियारा को उस आदमी में कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, जैसे वो इस आदमी को जानती हो। कियारा धीरे से बोली, कौन है वहां? कौन है? लेकिन कियारा की आवाज का उस आदमी पे कोई भी असर नहीं हुआ था। अभी कियारा थोड़ा और आगे चलती, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया था। कियारा की सांसें अटक गई थीं। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलनी चाही, लेकिन किसी ने उसकी आंखों पे हाथ रख दिया था। कियारा डर से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन किसी है उसके होंठों पे अपनी उंगली रख ली थी। कियारा को फिर से अपने कानों में वही अजीब सी आवाज महसूस हुई थी। फिर से कोई उसके कानों के पास जाके धीरे से उसके कानों को छू रहा था। कियारा हैरानी से बोली, कौन है? छोड़ो मुझे, कौन है? कियारा की बात पे वो आदमी धीरे से बोला, कियारा राठौर, अभी बिछड़े इतने दिन भी नहीं हुए जो यूं नजरें चुराने लगी हो। उस आदमी की बात पे कियारा जबरदस्ती खुद को छुड़ाते हुए बोली, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, जाने दो। लेकिन उस आदमी की पकड़ कियारा पे और कस गई थी। वो आदमी कियारा की गर्दन को धीरे धीरे सहलाते हुए बोल, तो आज तुम अपने हुक्म की रानी हो? तुम्हारा हुक्म इस राठौर परिवार पे चलेगा? यही तो चाहिए था ना तुम्हें? सब कुछ आज तुम्हारे पास है, लेकिन अफसोस रानी के पास राजा नहीं। मतलब में नहीं? वो आदमी इतना कह के फिर से हंसने लगा था। कियारा को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कियारा जानती थी ये आदमी जरूर उसको जानता है, वरना कोई कैसे उसका नाम लेके ऐसे बातें कर सकता है। कियारा धीरे से बोली, देखो मुझे जाने दो, मैं तुम्हें नहीं जानती, छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? कियारा की बात पे वो आदमी धीरे से बोला, अभी से इतना डरने की जरूरत नहीं। कियारा राठौर, उसके लिए तुम्हें वक्त दिया जाएगा, क्योंकि तुमने जो खेल मेरे साथ खेला है उसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। तुमने खुद को किसी और की बाहों में सौंप दिया, बिना ये जाने अगर मुझे ये पता चलेगा तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। उस आदमी की बात पे कियारा ने साइड से कुछ उठा के जैसे ही उस आदमी को मारना चाहा, अचानक ही वो आदमी गायब हो गया था और अनाया हैरानी से कियारा को देख रही थी। कियारा जल्दी से अपनी आंखों पे हाथ रखते हुए बोली, कौन था वो? उसने मेरी आंखों बंद कर ली थी, तुमने उसको कुछ क्यों नहीं कहा? कियारा की बात पर अनाया आस पास देखते हुए बोली, मैंने किसको कुछ नहीं कहा? कौन था यहाँ? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। क्या हो गया है कियारा? देखो अभी पार्टी में टाइम है, अगर तुम्हें नींद लेनी है तुम सो जाओ, क्योंकि तुम्हारी हालत देख के तो ऐसा ही लग रहा है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? अनाया की बात पे कियारा जल्दी से बोली,
यहाँ कोई था? उसने मुझसे बात भी करी और वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। सच में? अनाया कियारा को बैठाते हुए प्यार से बोली, देखो कियारा, तुम्हारा रूम यहाँ से कितना ऊपर है ना, और तुम्हें कैसे लगता है यहाँ तक कोई आएगा? और नीचे देखो, कितने सारे गार्ड्स हैं। अगर कोई रूम में आता, क्या हमें पता नहीं चलता? तुम खुद तो सोचो। और मैं जब से यहाँ आई, तुम अकेली ही हो। मुझे भी तुम्हारे आसपास कोई नजर नहीं आया। शायद तुम किसी को मिस कर रही हो। एक काम करो, तुम सो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। सच में। अनाया की बात पे कियारा बिस्तर में घुसते हुए बोली, लेकिन फिर भी कियारा की बात पे अनाया प्यार से बोली, सो जाओ, फिर शाम की पार्टी में सबसे खूबसूरत भी लगना है ना। अनाया की बात पे कियारा लेट गई थी। वहीं अनाया ने फिर से आस-पास देखा था, लेकिन उसको कोई भी नजर नहीं आया था। अनाया दरवाजा बंद करके चली गई थी। वहीं कोई दरवाजे के पीछे छुपा कियारा को मुस्कुरा के देख रहा था। स्काई विला आर्या बैठी कुछ सोच रही थी, जब तारा उसके साइड में बैठते हुए बोली, आपका कियारा मेम से मिलने का मन नहीं कर रहा? तारा की बात पे आर्या धीरे से बोली, मन तो बहुत है, लेकिन प्रेसिडेंट ने कहा है कोई भी उनसे पूछे बिना यहाँ से नहीं हिलेगा। और वैसे भी वो चुड़ैल भी यहाँ है ना, उस पे भी नजर रखनी है, इसलिए मैं चाह के भी नहीं मिल पा रही कियारा से। आर्या की बात सुन के तारा कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन आप आर्यन सर से बात करिए, क्या पता वो आपकी बात सुने और आपकी बात माने। तारा की बात पे आर्या हंसते हुए बोली, अच्छा, तुम्हें आर्यन इतना अच्छा कब से लगने लगा तारा? अगर मैं उसको कुछ बोलूं, वो हमेशा उसका उल्टा करेगा। तुम्हें क्यों लगता है वो मेरी सुनेगा? आर्या की बात पे तारा कुछ कहने वाली थी, तभी पीछे से किसी की आवाज आर्या के कानों में पड़ी, मेरे बारे में इतनी तारीफ करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। क्या होने वाला है इस पार्टी में? कौन है ये इंसान जो कर रहा है कियारा को परेशान? जानने के लिए सुनिए द डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।